Hello guys, welcome to my channel Learn Korean with me. So in this lesson we will learn a new conjunction word is myeonso. Okay, so ये आपको म्योन जैसा ही सिमिलर लग रहा होगा, क्या इसका यूजेस भी सेम है? बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग हमारा कंजक्शन। गाइस हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने म्योन के बारे में पढ़ा, म्योन के बारे में जिसका मतलब होता है इफ। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं म्योन सो के बारे में, जो कि म्योन से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। तो म्योन का मतलब था इफ, लेकिन म्योन सो का मतलब है हमारा जब हम किसी एक काम को करते हुए दूसरे काम को करते हैं, ओके, तब हम म्योन सो का यूज करते हैं। यानी जब हम एक ही बार में दो वर्ब या दो एक्शंस को साथ में करते हैं तब हम इसका म्योन सो का यूज करते हैं। यानी इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं वाइल डूइंग समथिंग, यानी खाना खाते हुए मैंने पढ़ाई की, ठीक है। यानी एक वर्ब को तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरा वर्ब भी हम साथ में कर रहे हैं, इसीलिए हम म्योनसो का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है वाइल, ठीक है, और हिंदी में तो इसका ट्रांसलेशन करते हुए ऐसे हम समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे चलते चलते मैंने सोचा, यानी यहाँ पे हम दो वर्ब को एक साथ ही एक ही टाइम पे कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम म्योनसो का यूज करेंगे। चलते चलते मैंने सोचा, चलने को बोलते हैं हम क्या, खुल। खुल म्योनसो, यहाँ पे ऊ का यूज किया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर ये हमारा कॉन्सोनेंट से वर्ब एंड हो रहा हो तो हम ऊ ऐड करेंगे, ओके। ल हमारा कॉन्सोनेंट है, हमने यहाँ पे ऊ लगाया है। खुल म्योनसो नानिन सिंगक हिद्दा, ठीक है, चलते चलते मैंने सोचा। ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे म्योन सो लगाया है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल है हमारा, टीवी देखते हुए मैंने होमवर्क किया, या फिर मैंने होमवर्क किया। यहाँ पे जैसे साफ दिख रहा है कि हमने एक ही काम यानी दो काम को एक ही टाइम पे किया, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो टीवी देखना और एक होमवर्क करना, एक ही बार में एक ही साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम म्योनसो का यूज करेंगे। इसका रूल मैं आपको बता देती हूँ कि जो दो वर्ब है तो पहले वर्ब के साथ, फर्स्ट वर्ब के साथ यहाँ पे हमें म्योनसो ऐड करना है। देन जो हमारा लास्ट वर्ड है वो तो हमारा पास्ट फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। टीवी 보면서 숙제를 했어요। टीवी를 보면서 숙제를 했어요। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वर्ब था बोधा, यानी टीवी बोधा मतलब देखना, एंड देन म्योनसो, देन उसके बाद 숙제를 했어요, ओके। गाइस टीवी, यहाँ तो टीवी है और बोधा को हमने यहाँ पे भो लिखा एंड देन म्योनसो ऐड किया। सुजेदा मतलब होता है होमवर्क एंड हिस्सोयो मतलब करना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे गाड़ी चलाते हुए मैंने के पॉप का गाना सुना। यहाँ पे दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे हम, हमारा जो पहला वर्ब है वो है गाड़ी चलाना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वर्ब है, तो इसके साथ हम म्योनसो अटैच करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा के पॉप का गाना सुना। गाना सुनना यहाँ पे हो गया हमारा सेकेंड वर्ब। ड्राइविंग को, गाड़ी चलाने को कोरियन में बोलते हैं ओंजुंग हादा, ठीक है। ओंजुंग हा면서 K-pop 들었어요 या फिर 들었다, ओके। ये पास्ट टेंस में हमारा जो सेकंड वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही हमेशा हमारा होगा, ठीक है। 운적 하면서 K-pop 음악을 들었어요, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, पढ़ाई करते हुए मैंने चावल खाया, या पढ़ाई करने के दौरान मैंने चावल खाया। तो इसका इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन हमेशा वाइल में ही होगा। यहाँ पे दोनों वर्ब एक साथ हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। पहला वर्ब है हमारा पढ़ाई करना और दूसरा वर्ब हमारा चावल खाना, ठीक है, खाना हमारा दूसरा वर्ब है। 저는 밥을 먹으면서 공부했어요। 저는 밥을 먹으면서 공부했어요, ओके। यहाँ पे फप मतलब होता है चावल या खाना, मुकदा मतलब होता है खाना, ठीक है। और हमने मुख दा में दा रिमूव किया है, मुख लिया है वर्ब का और उ ऐड किया क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है। उ देन म्योनसो और घुंगू हिस्सो मतलब पढ़ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पहले हमारा मूवी देखते हुए मैंने कोला पिया, यानी दोनों वर्ब एक साथ कर रहे हैं। जॉनिन यानी मैंने, योंगवारिल यानी मूवी, योंगवारिल मतलब होता है, योंगवा मतलब होता है मूवी, ठीक है। और ये हमारा रिल जो है ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल है। जॉनिन योंगवारिल फोम्योंसो, भोदा मतलब होता है देखना, ओके, भोदा मतलब होता है देखना। हमने दा रिमूव किया है एंड भो के साथ हमने म्योंसो लगाया है। जॉनिन योंगवारिल फोम्योंसो 콜라를 마셨어요। माशिदा मतलब होता है पीना, माशिदा मतलब पीना, एंड उसका हमने पास्ट टेंस बनाया है 마셨어요, ठीक है। 저는 영화를 보면서 콜라를 마셨어요, ओके। ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत है नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है इसके बारे में जो जानना है हमें, कि जो हम जो दो वर्ब को हम ऐड करते हैं, जो भी हम दो वर्ब को ऐड करते हैं वो हमारा
जो सेकंड वर्ब है वो फर्स्ट वर्ब से रिलेट करना चाहिए, यानी जो दोनों वर्ब है हमारा वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कुछ है और दूसरा कुछ बोल रहा है हमारा। जैसे हम ये बोल दें कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे भाई बहन रेडियो सुन रहे थे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? फर्स्ट वर्ब में मेरे बारे में, और सेकंड वर्ब में हम अपने भाई बहन की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, दोनों वर्ब में सेम ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए। सो अगर मैं ये बोलूँ कि वाइल आई स्टडी माई ब्रदर सिस्टर लिसन टू द रेडियो, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे बोलती वाइल आई स्टडी आई लिसन टू द रेडियो, तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो मेरा पहला वर्ब है, यानी जो सब्जेक्ट था मेरा पहले वर्ब में, वो वही सब्जेक्ट मेरा सेकेंड वर्ब में भी था, ठीक है, यानी दोनों काम मैं ही कर रही हूँ। या फिर इसमें ऐसे हो सकता था कि मेरे भाई बहन जब पढ़ रहे थे तो वो रेडियो भी सुन रहे थे, तो ये भी ठीक हो सकता था हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दोनों वर्ब में सेम होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये करेक्ट है हमारा। जोनिन खुंगबुरिल हामेंसो जोनिन रादियोरिल धीरोस्तोयो, ठीक है, या धीरोयो कुछ भी। ओके, सो ये हमें एकदम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। When you connect two sentences using उन्योंसो, the subject of both sentence should be the same. Okay, सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में बिल्कुल सेम होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।